वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले देख लो, वरना आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो अगर देख लिया है तो ये अच्छी बात है। और अब हम चलते हैं स्टोरी में आगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में मेन शेफ कायना की आजी की वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था और मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अचानक से हर हाइनेस यहाँ पर क्या कर रही हैं। और वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तभी वेरा बोलती है, योर हाइनेस, आपको कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं। वेरा की बात सुनकर कायना कुछ नहीं कहती और सिर्फ मुस्कुरा देती है और कहती है, वेरा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं किस तरह का खाना खाती हूँ। तब वेरा वो घबरा जाती है और कहती, क्या, लेकिन इतना अचानक से। रुकिए, चलिए देखते हैं। आप पीनट्स नहीं खाती, नट्स नहीं खाती, फिश नहीं खाती और किसी भी तरह का फिशी फूड या फिर सी फूड नहीं खाती हैं। तब वेरा की बात सुनकर कायना वो मुस्कुराती है और कहती है, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि तुमसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वेरा। तुम सारे प्रेफरेंसेस अच्छे से जानती हो। लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना, जो मेट्स आज मेरे लिए खाना लेकर आई थी, मेरा मतलब वो लोग जो मेरे लिए डिश लाई थी उसके साथ में एक फिश भी थी। और ऐसा कह के वो मुस्कुराते हुए शेफ की तरफ देख रही थी और शेफ वो तो बड़ा घबरा रहा था। और फिर हम 4 घंटे पहले इंपीरियल पैलेस का सीन देखते हैं, जब वो दो मेट्स कायना के लिए खाना लेकर आई थी। तब कायना बोलती है, तुम दोनों, मैंने तुम दोनों को तो कभी इससे पहले पैलेस में नहीं देखा। तब वो मेट्स वो कहती हैं, ओ माई योर हाइनेस, हमें यहाँ पैलेस में असाइन किया गया है क्योंकि यहाँ पैलेस में मेट्स की कमी हो गई थी। और फिर वो लोग ईविल मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, हर हाइनेस की वेल बीइंग को इंश्योर करने के लिए हेडमेड ने हमें आपकी अच्छी केयर करने के लिए कहा है। और उन मेट्स की बात सुनकर कायना वो मन ही मन सोचती है, तो वो मेरी वर्ड्स को इग्नोर करके मुझे हाईली रैंक मेड असाइन कर रही है और वो रिजेक्ट के साइड है, इसलिए वो मुझे कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। और वे आंखें मैंने अनगिनत बार देखी हैं, यहाँ तक कि अब मुझे उनसे घिन आने लगी है। कायना ये सब सोच रही थी, तभी वो मेट्स कहती हैं, आज मेन किचन में ताज़ी मछली आई है, इसलिए हमने आपके लिए इसे ग्रिल किया है। और उन लोगों को ऐसे बात करता हुआ देख कायना बोलती है, अगर तुम लोगों का हो गया है तो तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो मेट्स ऐसा दिखावा करती हैं जैसे कि उन्होंने कायना को सुना ही नहीं और कहती हैं, ओ माय, हमने कहा ना हम योर हाइनेस की टेक केयर करेंगे। और उन मेट्स को अपनी बात सुनता हुआ ना देखकर कायना को गुस्सा आ जाता है और वो सारे प्लेट्स और खाने को नीचे ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, तुम लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोगों को प्रिंसेस की बातें रिडिक्यूलस लग रही हैं। और वो बड़े ही गुस्से से उन मेट्स की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है, क्या तुमने मुझे अभी तुम लोगों को जाने के लिए कहते हुए नहीं सुना? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। और कायना को गुस्सा होते हुए देखकर उन मेट्स के तो पर खच्चे उड़ जाते हैं और वो गिरते पड़ते घबराते हुए वहाँ से हकलाते हुए बोलती हैं, हम हमें माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस, हम जाते हैं यहाँ से। और वो लोग वहाँ से निकल जाती हैं। ये सब होने के बाद वहाँ पर एनी आती है और कहती है, योर हाइनेस, लेडी ओलिविया और लेडी वेरा वो मेन किचन में हैं। एनी की बातें सुनकर कायना मन ही मन कहती है, अगर वो मेन किचन में है तो क्या वह उस इशू की वजह से है। अगर ऐसा है तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी तेज़ी से हुआ, लेकिन अब समय है स्ट्राइक करने का। और जिस तरह से आगे सब हुआ, मैं सोच ही रही थी कि कौन इस तरह से मुझे मछली, मेवे ये सब भेजने की हिम्मत करेगा। मैंने खुद इस बारे में वेरा से किचन में देखने के लिए कहा, लेकिन वेरा ने कहा कि तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे। तो क्या तुम्हारा इरादा मुझे यानी प्रिंसेस को ऐसा खाना खिलाने का था जो कि मैं खा ही नहीं सकता। सुनकर मेन शेफ तो घबरा जाता है, कहता है, योर हाइनेस, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब एक गलत फहमी। फिर वो हंसते हुए कहता है, आपका क्या मतलब है कि मैंने आपके मेट्स को किचन से बाहर निकाल दिया। अब मैं आपसे थोड़ी तो समझदारी की उम्मीद रख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं इन सब से डर गया था, कहीं आपकी मेट्स वो किचन के आग से और नाइफ से वो जल ना जाएं। और मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इससे कोई दुर्घटना ना हो जाए। फिर हकलाते हुए बताने लगता है कि और जो मेट्स फूड डिलीवर कर रही थी वो मिसेस हिलर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं और ये डिलीवरी वाला जो काम है वो मेरे जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता, ये मिसेस हिलर के अंडर आता है। और उस मेन शेफ की बात सुनकर जो कायना होती कहती, अच्छा तो तुम इस बारे में नहीं जानते थे, है ना। कायना की बात सुनकर वो मेन शेफ कहता है, हाँ हाँ, मुझे अपना सारा ध्यान किचन में ही लगाना होगा क्योंकि ये मेन किचन है जो पैलेस का सबसे स्ट्रिक्टली मैनेज्ड एरिया है। और फिर अपनी ही बड़ाई करते हुए कहता है, मैंने अपना सारा जीवन इस इंपीरियल पैलेस के मेन शेफ के रूप में बिताया है, मुझे अपने ऊपर गर्व है। ये सुनकर तो हमारी कायना
अपनी हँसी दबाते हुए कहती है, सच में? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? तो वो वेरा से कहती है, वेरा जाओ जाके मिस हिलर को लेके आओ। और वेरा वो वहाँ से जाते हुए कायना के कान में कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ न कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं ढूँढ पाई। कायना उसे सांत्वना देते हुए कहती है, सब ठीक है वेरा। और फिर उसके कान में कहती है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है, इसलिए प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। की बातों से तो जो वेरा होती है वो शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और बेचारी शॉक्ड वेरा कहती है, हाँ मैं उसे यहाँ तक ले आऊँगी। और वहाँ से जाते हुए कायना को देखते हुए मन ही मन कहती है, क्या हर हाइनेस को किचन के बारे में पहले से पता था? मैंने अभी तक उन्हें किसी भी संदिग्ध बात की सूचना नहीं दी है। ऐसा भी नहीं लगता कि उन्हें इस मुद्दे के बारे में अचानक ही पता चला हो। और दुनिया में उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला? और इतना सब कुछ सोचते हुए आखिरकार वो वहाँ से चली ही जाती है। वेरा के जाने के बाद प्रिंसेस कायना यानी कि हमारी हीरोइन वो कहती है, क्या हम इंतज़ार करते करते यहाँ आसपास दे सकते हैं? ये किचन बाकी डिपार्टमेंट के लिए एक मॉडल बन सकता है। और हमारे कायना की बात सुन के वो शेफ बिल्कुल व्यापारियों की तरह एक्ट करता है और अपने हाथों को हाथों में मिलाते हुए कहता है, यस यस प्लीज़ योर हाइनेस, आप जितना चाहें उतना घूम सकती हैं यहाँ पर। और मन ही मन कहता है, क्या उसे लगता है कि वो मुझे अपने कंट्रोल में रख सकती है? आखिर उसे पता ही कितना है। और क्या वो सोचती है कि वो सिर्फ इतने से एरिया को सर्च करके यहाँ सब कुछ पता लगा सकती है? कायना वहाँ पर बक्से में पड़े कुछ सेबों को देखने लगती है। तब वो मेन शेफ कहता है, ये आज रात के खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं। और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए कायना कहती है, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मेन किचन से हम लोगों की अपेक्षा थी, आप चीज़ों को ताज़ा रखने में माहिर हैं। उसके बाद सुनकर मेन शेफ कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। लेकिन तभी कायना कुछ देखने लगती है और उस मेन शेफ के चेहरे पर घबराहट हमें साफ नजर आ रही होती है। और वो घबराते हुए पूछता है, योर हाइनेस क्या हो गया? और वहीं कायना उन इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए मन ही मन कह रही थी, तो उसने सबूतों को पहले ही मिटा दिया, तो यह तरीका काम नहीं करने वाला। मुझे बस उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है और एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। बस मुझे इम्पेशेंट नहीं होना है। ये तो बस शुरुआत है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, सामग्री मुझे ताज़ी लग रही थी और टेस्टी भी लग रही थी, इसलिए मैं मेन शेफ पर विश्वास कर सकती हूँ और डिनर तक का इंतज़ार कर सकती हूँ, क्यों है ना? कायना की बात सुनकर तो मेन शेफ घबराते हुए नकली हंसी हंसते हुए कहता, ओह हाँ ऑफ कोर्स, मैं एक ही मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराऊंगा, प्लीज़ योर हाइनेस आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी लूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और वहीं मन ही मन कहता है, मुझे डर था कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, उसने जल्दी ही पहले कुछ क्यों नहीं कहा? और वो डर के मारे बेचारा पसीना पसीना हो रखा था और घबराहट के मारे मन ही मन सोचता है कि उसने उसने कुछ भी नहीं देखा है ना, क्योंकि लेखा पुस्तकों में दर्ज है कि एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स के लिए एक बड़ा बजट दर्ज किया गया था। असल में खाना तो पत्थरों से भरे बक्से में भरकर पहुंचाया गया था। मिसेस हिलर की वजह से दूसरे लोगों के नज़रों में आने से बचने में कामयाब रहे, क्योंकि वह निगरानी का जिम्मा संभाल रही थी। शाही परिवार जो हमेशा से इतना लग्जरियस फूड खाता है, वो किचन के मामलों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रखेगा। और हम ये बात उन्हें समझा सकते हैं कि भोजन को इतनी मात्रा में फेंकने का कारण उसकी ताजगी बनाए रखने का था, और ये कोई और व्यक्ति बोल रहा होता है। तब मेन शेफ पूछता है उस व्यक्ति से, लेकिन आप मुझे ये करने का तरीका क्यों बता रहे हैं? गाइस अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी ये मेन शेफ ना सोच रहा है कि उसने ये सारी प्लानिंग कैसे की और किसकी मदद से की। तो वो व्यक्ति बोलता है, मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। और इम्पीरियल पैलेस में होने वाले हर एक चीज़ की जानकारी मेन शेफ को होती है। और उस व्यक्ति की ये बात सुनकर तो मेन शेफ वो घबरा ही गया था। और तभी वो व्यक्ति दोबारा से कहता है, क्या तुम वो पैसा नहीं चाहते जिसके लिए तुम कुलीन व्यक्तियों के मतलब कुलीन वर्ग से ईर्ष्या करते थे? आपको बदले में सिर्फ मुझे एक सरल सी बात बतानी होगी, जैसे कि राजकुमारी कायना वो क्या कर रही थी, वो कहाँ गई थी, और वो क्या खाती है, वो क्या नहीं खा सकती, ऐसी छोटी छोटी बातें। और उस व्यक्ति की बात सुनकर मेन शेफ कहता है, अगर सिर्फ इतनी सी ही बात है तो ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रैंड ड्यूक हेनरिक। तो फ्रेंड्स ग्रैंड ड्यूक हेनरिक की भी एंट्री हो ही गई, तो ये ग्रैंड ड्यूक हेनरिक कर रहा था। ग्रैंड ड्यूक हेनरिक कहता है, अगर महल में मेरे और भी लोग होंगे तो ये और भी बेहतर होगा। देखिए इन्फॉर्मेशन से ही तो पावर और अथॉरिटी मिलती है। तब मेन शेफ कहता है, लेकिन क्या मुझे उस मैडम हिलर के साथ मिलकर काम करना होगा? वो औरत बहुत मुश्किल है। और वो ऐसे ही कंप्लेन कर रहा था ग्रैंड ड्यूक से।
तब हेनरिक कहता है, क्या आपको लगता है कि पैलेस में और कोई मेड नहीं है? आपको उन सभी मेडों की नज़रों से बचने के लिए हेड मेड के साथ मिलकर काम करना होगा। और हेड मेड लॉर्ड रिजर्व के लिए काम करती है। का मतलब है रिजर्व के संदेह से बचने के लिए वह हमारे लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। और फिर वो उसे कुछ देते हुए कहता है, और हाँ, जाने से पहले इन्हें लेते हुए जाना। और ये देखकर तो मेनसेफ की आंखें चमक जाती हैं। और वहीं पर हेनरिक वो बड़ी इविल स्माइल कर रहा था और हंसते हुए कह रहा था, क्योंकि वो इसमें मेरे लिए बड़े ही मददगार साबित होंगे। और वो इतना परेशान होता है कि वो घबराहट के मारे अपने नेल्स से चबाने लगता है और मन ही मन कहता है, धिक्कार है, अच्छा हुआ मैंने पहले ही पत्थर हटा दिए। ऐसा निराशाजनक रॉयल परिवार मैंने कभी नहीं देखा जो कि किचन में इतना इंटरेस्टेड हो। तभी पीछे से एक बंदा आकर बोलता है, शेफ, फूड कंपनी इंग्रेडिएंट्स लेकर आ गई है, क्या मुझे उन्हें वापस भेज देना चाहिए? और ये सुनकर तो शेफ शॉक हो जाता है और वो और घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, अरे नहीं, उन बक्सों के तल पर तो अभी भी पत्थर हैं। नहीं, अगर प्रिंसेस की नज़र उन पर पड़ गई तो? कार है, आखिर ये सब अभी ही क्यों होना था? और इतना सोचकर वो उस लड़के पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक मामूली से व्यापारी को राजकुमारी पर गंदी नज़र कैसे डालने दे सकते हो? उसे अभी यहाँ से भगाओ। लेकिन हमारी कायना उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, ये ठीक है। कायना की बात सुनकर तो मेन शेफ वो फ्रीज ही हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वहीं कायना कहती है, हम एक बेचारे व्यापारी को इतनी दूर से आने के बाद ऐसे वापस नहीं भेज सकते। या फिर वहां से जाते हुए कहती है, उसे यहाँ ले आओ, मैं स्वयं उसकी परेशानियों के लिए उसे धन्यवाद दूंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी व्यापारी को देखते हैं जो कि अपने कैरेट से आ रहा था और सोच रहा था, कितनी अजीब बात है, मेन कैसल का गोदाम बहुत शोर भरा है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? और वो इधर उधर अपनी नज़र फेर फेर के देख रहा था और वो चारों ओर देखते हुए कहता है, आमतौर पर रसोइये यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ आज कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। फिर वो अपने सिर को घुचाते हुए कहता है, मुझे इसे जल्दी से यहाँ पहुँचाना होगा और फिर अगली जगह जल्दी जाना होगा। ये इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर बोलता है कोई, क्या व्यापारी आ गए? ये आवाज़ सुनकर तो व्यापारी वो शॉक हो जाता है। ये कायना होती है जो कह रही होती है, तो आप ही वो व्यापारी हैं जो कि हमारे मेन कैसल के इंग्रेडिएंट्स को लेकर आते हैं। और उसे देखकर तो वो व्यापारी वो शॉक ही हो गया था। वो कहता है, क्या गॉडेस? कोई उसे चिल्ला के कहता है, प्रिंसेस के सामने झुको। और ये सुनकर तो वो व्यापारी वो और शॉक हो जाता है, क्या क्या ये प्रिंसेस है? और वो घबराते हुए हमारे कायना के सामने झुकते हुए कहता है, एक मामूली सा व्यापारी सुंदर प्रिंसेस के आगे झुकता है और उन्हें ग्रीट करता है। और हमारी कायना तब उसे कहती है, अपना सिर उठाओ और खड़े हो जाओ। और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, आप ही तो वो हैं जो कि हमारे लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं, मैं कितनी लापरवाह रही हूँ। ओह! और हम देखते हैं उसके ऐसा कहने की वजह से जो व्यापारी होता है वो हमारी कान्हा की तरफ बड़े ही चमकदार नज़रों से देख रहा होता है। और फिर हमारी कान्हा कहती है, मैं आपके प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे वो इंग्रेडिएंट्स दिखा सकते हैं? कान्हा की बात सुनकर तो वह व्यापारी कहता है, ओह हाँ, बिल्कुल, किधर आइए योर हाइनेस। और उस व्यापारी की बात सुनकर हमारी कान्हा उसे बड़े ही चमकदार नज़रों से देख रही होती है और वो व्यापारी बड़ा खुश होता है। लेकिन तभी अचानक से वो फ्रीज़ हो जाता है और उसे याद आता है, ओह शिट, इसमें तो अभी भी पत्थर भरे पड़े हैं। और फिर वो तिरछी नज़र से कान्हा की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, मुख्य शेफ़ ने कहा था कि वह एक बेवकूफ़ राजकुमारी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यह सब सबके चलते कर रही हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ़ इधर-उधर बस देख रही हो? वो अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी कायना कहती है, ओह हाँ राइट, आप ये मेक श्योर करें कि आप मुझे रिसिप्ट भी दिखाएं साथ ही साथ। सुनकर तो वो मर्चेंट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए मेन शेफ से कहता है कि अब हम क्या करें, हमारे पास रिसिप्ट तो है ही नहीं, रिसिप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तब जो मेन शेफ होता है वो उसको गर्दन से पकड़ते हुए उसके कान में कहता है, धत्तरी की, हमें कैसा पता चलेगा कि ये सब है ही नहीं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि हमें ये भूल गई। उन लोगों को ऐसे बातें करते हुए देखकर जो हमारी कान्हा होती है उन्हें पीछे से देख रही होती है। और तब वो मर्चेंट हमारी कान्हा के सामने आता है, कहता है, मुझे लगता है कि आज जल्दी जल्दी में मैं रिसिप्ट लिखना ही भूल गया। हाँ हाँ, हम इतने सालों से पैलेस के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी कभी चलता है ना योर हाइनेस? और उस व्यापारी के हाँ में हाँ मिलाते हुए मेन शेफ कहता है, ओह हाँ योर हाइनेस, आप एक बेवकूफ़ मर्चेंट से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हैं। वैसे हम आम तौर पर बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं, लेकिन कभी कभी हम एक साथ ही रिसिप्ट ले लेते हैं या फिर एक सिंपल चेक लिख देते हैं। और वहीं मन ही मन कहता है, वो क्या सोचकर ये सब कर रही है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है।
सबूत पहुंचते ही मिटा दिए जाते हैं। और अगर वो बाद में इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करे तो वो तो सब कुछ पहले ही फेंक दिए जाते हैं। के अलावा चेक लेना कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं, इसलिए हम जब तक कोई गलती नहीं करते तब तक पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है। और उनकी ऐसी बातें सुनकर हमारी कायना वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और उसको हँसते हुए देखकर वहाँ पे जो सभी लोग खड़े थे, मेन शेफ़ और वो व्यापारी सब शॉक होते हैं और सब के सब इधर-उधर खुसफुस करने लगते हैं, क्या हो गया आखिर योर हाइनेस को? और हम देखते हैं जो हमारी कायना होती है कहती है, आप कहते हैं मैं रसीद की जगह आप पर भरोसा करूँ? और अपने मन ही मन कहती है, आखिर वो मुझे कितना मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है कि जब तक वो मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करेंगे तब तक वो मुझे नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है कि मैं एक स्पष्ट झूठ पर संदेह करूंगी। हालांकि मैंने एक अलग तरह से जीने का फैसला किया है। ऑल्दो मुझे अपने गुस्से को दबाकर लॉजिकली सोचने की आदत भी हो गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक चीज़ है जो कि पुरानी कायनात से नहीं बदली है। मैं लगता है कि तुम लोगों के प्रति कुछ ज़्यादा ही स्नेहपूर्ण रही हूँ। और फिर वो बड़े ही विल तरह से मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं तो जन्म से ही विलेनस रही हूँ। सीन मिसेस हिलर के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो गुस्से से अपना कप जोर से टेबल पर पटकती हैं। कहती है कि क्या आपको लगता है कि पैलेस की देखभाल करना इतना आसान है? और गुस्से से कहती है, महल के अंदरूनी हिस्से की देखभाल आप कर सकते हैं। युवराज होने से सम्राट बनने तक एक एक चीज कर कर ही आप सफल हो सकते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिससे एक नन्ही राजकुमारी को जिससे खेलना चाहिए। तभी वहाँ पर जो दो मेट्स आई थी हमारे कायना को खाना देकर, वो मेट्स आपस में हंसते हुए कहती हैं, क्या तुमने सुना? प्रिंसेस ने 4 यंग मेट्स को रखा है जो कि कुछ भी नहीं जानती। कोई इतना क्लूलेस कैसा हो सकता है? उसे तो कुछ पता ही नहीं। और वो लोग ऐसे ही हमारी कायना के पीठ पीछे आपस में उसकी चुगली किए जा रही थी। लोग की बात को सुनकर मिसेस हिलर कहती हैं, युवराज के लौटने पर सब कुछ पहला जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी कोई बोलता है, तो आप यहाँ हैं। ये वेरा थी जो कि कहती है, प्रिंसेस आपको ढूंढ रही हैं मैडम हिलर। और हम देखते हैं वहीं पर वो मेड्स आपस में कह रही थी, प्रिंसेस को ना फटकार लगाई जानी चाहिए मेन कासल में इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए। वहीं मैडम हिलर वहां से जाते हुए कहती है वेरा से, काश वह लॉर्ड रजब से थोड़ी सी भी मिलती जुलती होती। और मैडम हिलर की बात सुनकर वेरा वो हंसते हुए कहती है, मेरी नज़रों में तो वो पहले से ही एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। क्या आपको नहीं लगता कि वह अस्थायी रूप से दरबारी महिलाओं की नेता है? को तो बस महल के अंदर के मामलों का ध्यान रखना होगा। और वेरा की बात सुनकर मैडम हिलर वो मन ही मन कहती है, छी, वो एक चाबी मिलने पर ही कितनी ज़्यादा घमंडी हो गई है। मैं लॉर्ड रिजप के लौटने के बाद उससे ये सब ले लूँगी। और फिर गुस्सा करते हुए मन ही मन कहती है, एनीवे उसने मुझे क्यों बुलाया? उसने मुझे किचन में ही क्यों बुलाया? अरे यार, क्या वो स्टूपिड हेड से पकड़ा गया? और अगर ऐसा है तो मुझे कुछ जुगाड़ करके उसे नौकरी से निकलवाना पड़ेगा। मैं उन बेवकूफ़ों की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ सकती। लेकिन वो कुछ टाइम देखती है और फ्रीज हो जाती है, कहती और हम देखते हैं उसकी शक्ल देखने लायक होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक में होती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हेड शेफ हमारी प्रिंसेस कायना के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हुआ था और वो चिल्लाते कहती है, क्या क्या ये सब क्या हो रहा है? हाँ। और वो चिल्लाते हुए कहती है, माय लेडी, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? 30 पर क्यों? आखिर इस रसोई में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? हमारी कायना कहती है, ओह हिलर, तो तुम यहाँ हो। मैं अभी इस कैरेज के इंस्पेक्शन करने ही वाली थी। वहीं दूसरी ओर मेन शेफ वो चिल्लाते हुए कहता है, ओह योर हाइनेस, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, विशेषकर बिना किसी जस्टिफिकेशन के, स्पेशली तब नहीं जब लॉर्ड रिजफ ने पर्सनली मुझे हायर किया था। मेन शेफ की बातें सुनकर तो हमारी कायना मुस्कुराती है और कहती है, किसने कहा कि मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है? तभी बोलता है कोई, योर रॉयल हाइनेस, हमने जो कैरेज की अनलोडिंग है वो फिनिश कर ली है। हमारी कायना वो सीरियस हो जाती है और कहती है, इसे पलट दो। और उसके इतना कहते ही मेन शेफ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, वो पूरा का पूरा शॉक होता है। और हम देखते हैं उस कैरेज में इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ पत्थर भी निकलते हैं। उन पत्थरों को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो शॉक होते हैं, कहते हैं, हे भगवान, ये सब क्या है? क्या ये सब पत्थर हैं? इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है। मैं जो बक्से ले जा रहा था वो इतने भारी क्यों थे? देखकर तो मेन शेफ वो पलट जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, माई माई लेडी, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने तो सिर्फ वही किया जो कि मुझे करने के लिए कहा गया था।
उस शेफ की ये बात सुनकर हमारी कायना उसे जोरदार चेहरे पे उसके एक चमाट मारती है और तभी हम देखते हैं कोई पीछे से कहता है, मानो एक मामूली मेन हेड शेफ का सिर्फ खजाने के साथ हेर फेर करना ही काफी नहीं था। लेकिन उन सभी लोगों को चुप कराते हुए हमारी कायना कहती है, ऐसा लगता है जैसे कि आप रॉयल फैमिली के विनाश की भी कामना करते हैं। और फिर वो उन सभी इंपीरियल नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहती है, इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। तब वो सैनिक बोलते हैं, यस योर रॉयल हाइनेस। ये सब देखकर तो मैडम हिलर अलग घबराई हुई थी। बेचारी मन ही मन सोचती है, आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है। ये हमारी कायना अपने फुल प्रिंसेस वाले मोड में होती है, कहती है, बिना किसी एक्सेप्शन के ये मेक श्योर करें और हर किसी से क्वेश्चन करें। कहती है, मैं प्रिंसेस कायना शाही महल तक के कोने कोने की हर एक चीज की निरीक्षण करूंगी। हमारी कायना का ऑर्डर मिलते ही सारे के सारे सैनिक अलर्ट हो जाते, कहते हैं, जैसा कि आपका कमांड योर हाइनेस। ये देखकर जो मैडम हिलर होती है अपना दिमाग लगाने लगती है और गुस्सा करते हुए मनी मन सोचती है, उसके पास सिर्फ कुछ नामों की सूची थी और वो इतने में ही इतना बेकाबू हो गई। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगी और उसे प्रॉपर एजुकेट करूंगी। इतना सोचकर वो चिल्लाते कहती, योर रॉयल हाइनेस, आप ये क्या कर रही हैं? बिना पूर्व सूचना दिए आप ऐसे इंस्पेक्शन करने आ रही हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके सेवकों को ऐसा लगेगा कि आप अपने वफादार सेवकों की निष्ठा पर शक कर रही हैं? ये देखकर तो हमारी कायना हैरानी होती है और फिर हंसते हुए कहती है, ओ आई सी, आपकी बातों में दम तो है, जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था। आप एक ऑनर्ड मेड होने के नाते ने मुझे उन बातों का याद दिलाया जिन बातों का मुझे ध्यान नहीं था। सुनकर मैडम हिलर उसके सामने वो करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स माय लेडी, मैं तो बस इंपीरियल किंगडम के लिए एक लॉयल सब्जेक्ट हूँ जिन्होंने उनके प्रति वफादारी की शपथ ली है और आपकी समझदारी के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मनी मन कहती, हाँ, एक मामूली प्रिंसेस होते हुए उसने इतना हंगामा खड़ा करके अपनी किस्मत को जोखिम में डाल दिया। बी ऑनेस्ट, उसका रसोई को ऐसे अस्त व्यस्त कर देना बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा मुझे, लेकिन उसका ऐसा करना ये बेहतर ही साबित हुआ। लेकिन अफसोस की बात है, उसे अपने हद का पता नहीं था। एक कहावत है, जितनी लंबी पूंछ उतना ही आसान पकड़ना होता है। किसी भी स्थिति में यह बात उजागर नहीं होनी चाहिए कि मैं उसकी निगरानी कर रही थी, वरना इससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। क्योंकि हमेशा की तरह मैं शाही दरबार का एक जीता जागता उदाहरण हूँ। और उसको ऐसे सोचता हुआ देखकर हमारी कायना वो अपनी नखरीली मुस्कान दिखाते हुए कहती है, हैंडमेड, ऐसा लगता है चीज़ों के मामले में आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सुनकर तो मैडम हिलर वो शॉक होती है, कहती है, आपका इससे क्या मतलब है योर हाइनेस? हमारी कायना उसकी तरफ आते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि इंपीरियल पैलेस से आपको जो सैलरी मिलती है वह मेरी सोच से कहीं अधिक है। ये सुनकर मैडम हिलर वो शॉक होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि बस आपकी पसंद काफ़ी अनोखी है। ये सारी लग्जीरियस चीज़ें आपने कहाँ से खरीदी? सुनकर तो मैडम हिलर बड़ी ही खुश हो जाती है और मनी मन कहती है, ऐसा लगता है राजकुमारी को ज्वेलरी के मामले में पसंद बड़ी अच्छी है। और फिर अपने ही ऊपर गर्व करते हुए कहती है, ये जितनी भी लग्जीरियस चीज़ें मैंने पहनी हैं ये सब मुझे गिफ्ट के रूप में मिली है और इनके लिए मेरे पास गारंटेड लेटर भी है। उसकी ये बात सुनकर हमारी कायना वो मन ही मन कहती है, कितनी बेवकूफ़ है ये। इतना सोचकर वो कहती है कि लियाम परिवार का वह सदस्य जिसे राज दरबार में धोखाधड़ी करने के बाद बाहर शरण लेने के लिए पकड़ा गया था और उसे वहाँ पे मार डाला गया था, ये ब्रोच उन्हीं फैमिली का है। और एमडर्नर रॉयल फैमिली के गार्नेट ईयररिंग्स जिन्होंने इन हमारे ऊपर अटैक करने के कुछ साल बाद ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। और यहाँ तक कि पॉलन हाउस होल्ड की जनरेशन से चली आ रही रूबी रिंग जो कि हमारे इंपीरियल फैमिली को असैसिनेट करने के जुर्म में पकड़ी गई थी। तो क्या आप कहना चाहती हैं आप जैसी एक मामूली नौकरानी को गद्दारों के आभूषण गिफ्ट में मिले हैं? ये सुनकर तो हेडमेड शॉक हो जाती है और मनी मन सोचती है, क्या? और इतना कहने के बाद हमारी कायना बड़े ही बेफिक्र से अपने बालों को हवा में लहराते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि इंपीरियल कैपिटल में गद्दारों के बीच पनप रहे हैं। फिर उसकी नज़रें वो तीखी हो जाती है और वो कहती है, इस गद्दार को गिरफ्तार करो। सुनकर तो मैडम हिलर की दुनिया ही उजड़ जाती है। वो थम से ज़मीन पर गिर जाती है
और फिर वो रोते, गिड़गिड़ाते और घबराते हुए कहती है, मैं गद्दार, माय लेडी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है कि मैं इम्पीरियल पैलेस के साथ कितनी ज़्यादा लॉयल हूँ? और उसकी बात सुनकर हमारी कायना उसके पास जाती है और कहती है, हाँ हिलर, मैं आपके एफर्ट से भली भांति अवगत हूँ कि आपने इम्पीरियल पैलेस के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और मुझे ये भी पता है कि आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा और बहुत ही बुरा लग रहा होगा कि इससे आप मैं आपके ऊपर ऐसे ही शक कर रही हूँ, इससे आपकी निष्ठा को ठेस पहुँच रही होगी। इस संबंध में मैं इस मामले की पूरी तरह से जाँच करके आपकी समस्या का पूरी तरह से निवारण करूँगी। और वो एक ब्रेसलेट टाइप की चीज़ निकालती है और उस ब्रेसलेट टाइप चीज़ को निकालते हुए कहती है कि हिलर परिवार और उनके रिलेटिव्स के ऊपर तलाशी अभियान शुरू करें। और फिर वो ऑर्डर देते हुए कहती है, गद्दारों का एक भी सुराग पीछे मत छोड़ना। ये एक इम्पीरियल ऑर्डर है। इसी के साथ सीन ओलिविया और बेरा पर शिफ्ट होता है, जहाँ पे दोनों की दोनों माफ़ी मांग रही होती हैं। कृपया हमें दंडित करें योर रॉयल हाइनेस। हम देखते हैं बेरा, वो अपना सिर झुकाकर रोते हुए कहती है, मेरी मूर्खता के कारण मैंने आपको प्रॉब्लम में डाल दिया और मिस ओलिविया को भी खतरे में डाल दिया। ओलिविया भी घबराते हुए सॉरी बोल रही होती है, कहती है, मैंने भी इसमें जानबूझकर अपने आप को शामिल किया और इन सब के लिए प्रॉब्लम खड़ी की, प्लीज़ मुझे भी पनिश करें। उनकी ये सारी बातें हमारी कायना बड़े आराम से चाय पीते हुए सुन रही होती है और वो कहती है, आप दोनों बड़े ही समझदार और सहज ज्ञान वाले हैं, लेकिन आज आप दोनों ने जो कुछ भी किया वह बहुत ही लापरवाही भरा है। आखिर एक बार मुझसे पूछ तो लेते ये सब करने से पहले। यदि आप किसी मूर्ख शत्रु से सीधे भिड़ेंगे तो आप फिर से मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचे। ये सुनकर तो हमारी ओलिविया और वेरा बड़े ही प्यारी नज़रों से हमारी कायना की ओर देखती हैं और फिर कायना उनकी तरफ आते हुए कहती है, अंत में आप लोग ही सही थे, है ना? और वो लोग ही थे जो कुकर्म कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत भी कैसे की इम्पीरियल पैलेस के खजाने से छेड़छाड़ करने की। फिर वो उन दोनों के पास जाती है और दोनों को गले लगा लेती है और कहती है, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। ये देखकर तो दोनों ही शॉक होती हैं और फिर वेरा वो तो रोने लग जाती है और ओलिविया उसको शांत करा रही होती है और हमारी कायना वो तो डर जाती, कहती है, आखिर तुम रो क्यों रही हो? कायना कहती है, वैसे वेरा, आपकी योर मैजेस्टिक के साथ ट्रिप कैसी रही? क्या उन्होंने इस मैटर के बारे में कुछ भी कहा? तब वेरा वो अपने आंसू पोंछती है। तब वो बताती है कि हिज मैजेस्टी ने कहा कि आप प्रिंसेस की ना अच्छे से सहायता करना सुनिश्चित करें। तब वेरा बताती है कि उन्हें पता चला कि उन्हें इस बारे में पहले से ही पता चल गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी करूं और वापस जाऊं। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूं। और वेरा की बात सुनने के बाद हमारी कायना नखरीली मुस्कान देते हुए कहती है, तो एम्पर का मतलब ये है, क्योंकि मैंने शाही खजाने को लीक होने से रोका है तो वह मेरे मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। इससे एरिस्टोक्रेटिक फंक्शन की ओर कोई भी शिकायत नहीं होगी, है ना? तो मुझे अब यह सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए और साथ ही साथ रिजर्व के रिएक्शन से कैसे निपटना है। इन सब के साथ साथ एक और चीज़, सर के पास जो गारंटी लेटर था वो तो एक जाली गारंटी लेटर था जो कि ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। हम लोग नोबल परिवार के असली और नकली खजानों के बीच अंतर नहीं बता सकते। इसके पीछे जो कोई भी है उसने हिलर के साथ जानबूझ के सांठ-गांठ की होगी ताकि जब हिलर किसी काम की ना रहे तो उसे दरकिनार कर दिया जाए। ऐसा करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति है ग्रैंड ड्यूक हेनरिक। तो यहाँ पर हमारी हीरोइन को पता चल गया कि इन सब के पीछे ग्रैंड ड्यूक हेनरिक है। मार्केट में सबसे मजबूत नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हेनरिक है। इन सभी से तो चीज़ें और ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। इसी सोच के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना फेस छुपाकर कहीं आ रही थी और हम देखते हैं वो लड़के मन ही मन सोचती है, मेरे हाउस होल्ड हमेशा की तरह शानदार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ चाहे कितनी भी बार आऊँ। एज एक्सपेक्टेड ये रेजिडेंस नाइटलेस मैंशन के नाम से जाना जाता है। और इतना सोचकर वो एक रस्सी खींचती है और उसकी रस्सी खींचने के साथ ही वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है और वो वहाँ की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और वहाँ की मशालें जला देती है और वहाँ उजाला हो जाता है। और जब उजाला होता है तब वो लड़की अपने सिर से उस नकाब को हटाती है और वो लड़की और कोई नहीं, एनी होती है।
मुझे इम्पीरियल पैलेस के मामले में एक अति आवश्यक सूचना देनी है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और कमेंट में बता के जाना एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।